कपट का पता लगाने के लिए अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन फॉर फाइंडिंग फ्रॉड। अनुसंधान करवाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के अनुसंधानकर्ता करते हैं। हमारे पहले के लेक्चर में हमने एक व्यापार खरीदने वाले क्रेता द्वारा व्यापार क्रय के उद्देश्य से करवाए जाने वाले अनुसंधान के बारे में बात की थी। आज हम डिटेल में देख रहे हैं कि यदि व्यवसाय में किसी प्रकार का कपट का अंदेशा हो तो उसको पता लगाने के लिए किस प्रकार से अनुसंधान किया जाता है या अनुसंधान की क्या प्रक्रिया है। इन्वेस्टिगेशन फॉर फाइंडिंग फ्रॉड। व्यावसायिक संस्थाओं में कपट एवं गबन और किसी शंकायुक्त गबन का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त यह कार्य उस समय और अधिक कठिन हो जाता है जब कपट या गबन संस्था के विश्वसनीय कर्मचारियों के द्वारा किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे सुनियोजित एवं चालाकी से इस कार्य को करते हैं, प्लान्ड वे में करते हैं। अतः कपट का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर को बड़ी चतुराई, बुद्धिमानी और सावधानी से कार्य करना होता है। इसके लिए उसको सबसे पहले संदेहयुक्त कपट के स्वभाव और इसके लिए किन किन व्यक्तियों पर संदेह है उसके संबंध में जांच पड़ताल करनी चाहिए। दूसरा, उसको संस्था में अपनाई गई लेखा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गहन जांच करनी चाहिए। इन बातों की जानकारी अनुसंधानकर्ता को अनेक बातों से हो जाएगी, जैसे नकद प्राप्ति का भुगतान, माल के बाहर भेजने या बाहर से माल मंगवाने के संबंध में आंतरिक प्रणाली की उपयुक्तता आदि। इसके अलावा जिन कारणों से कपट की संभावना हो सकती है, नियंत्रण प्रणाली की कमियों का ज्ञान भी उसको हो जाएगा। कपट एवं गबन का पता लगाते समय उसके दिमाग में कई बातें आ सकती है, यानी गबन किन किन विधियों से किए जा सकते हैं, क्या भविष्य में भी गबन किए जाएंगे और गबन को ढूंढ निकालने की कौन सी विधियां हैं और उनमें से कौन सी अपनाई जाए। ये सभी कार्य मानव की तेज बुद्धि एवं परिस्थिति के अनुरूप ही निर्धारित हो सकते हैं। यदि गबन का संबंध संस्था के विश्वसनीय एवं उच्च पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों से हो तो गबन का पता लगाना बहुत कठिन होता है और अनुसंधानकर्ता को विभिन्न प्रकार के संस्था में विभिन्न प्रकार के गबन पता लगाने के लिए ये विधियां अपनाई जा सकती है। जो मुख्य गबन होते हैं वो इस प्रकार से, सबसे पहले है रोकड़ का गबन। संस्था में रोकड़ का लेन देन कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और लेन देन करने वाले कर्मचारियों द्वारा रोकड़ का गबन किया जाता है। इसके लिए वो अनेक तरीके अपनाता है, जैसे नकद प्राप्ति को पुस्तकों में न लिखे, झूठे भुगतान के लेखे कर दे, वास्तविक व्यय से अधिक के भुगतान को दिखा दे अथवा वास्तविक प्राप्ति से कम राशि को दिखाया जाए। रोकड़ का गबन का पता लगाने के लिए इस प्रणाली को अपनाया जाता है। सबसे पहले आंतरिक प्रणाली की जांच। अनुसंधानकर्ता को सबसे पहले नकद विक्रय, ग्राहकों से नकद प्राप्ति, व्यय एवं अन्य मदों के नकद भुगतान या नकद क्रय के संबंध में प्रयोग की जा रही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करनी चाहिए। दूसरा है रोकड़ बही की जांच। रोकड़ बही की जांच करने के लिए कई बातों की चेकिंग है, जैसे
पूरी रोकड़ बही का प्रमाणन करना चाहिए एवं जोड़ लगानी चाहिए। समस्त रोकड़ की गिनती करके उस पर रोकड़िए के हस्ताक्षर लेने चाहिए। रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान करना चाहिए। खुदरा रोकड़ बही का भी योग लगाकर प्रमाणन करना चाहिए। नकद बिक्री के लेखों की पद्धति की जांच करनी चाहिए और कैश मीमो से रोकड़ बही में नकद बिक्री का मिलान करना चाहिए। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नकद प्राप्तियां नियमित रूप से बैंक में जमा करा दी जाती है अथवा नहीं। उसे बैंक में जमा राशि का बैंक विवरण से जांच करना चाहिए। प्राप्य एवं देय बिलों की जांच। अनुसंधानकर्ता को गबन का पता लगाने के लिए बिलों की जांच पड़ताल ही नहीं करनी चाहिए, परंतु जिन बिलों का भुगतान हो चुका है उनके संबंध में उचित लेखे भी किए हैं या नहीं, यह देखना चाहिए। देनदार एवं लेनदार की जांच। उसे देनदार से प्राप्त राशि और लेनदारों को भुगतान की गई राशियों का उनकी रसीद बुक की प्रतिलिपियों से और लेनदारों से प्राप्त रसीद से प्रमाणन करना चाहिए। उसे देनदारों एवं लेनदारों से पत्र व्यवहार करके उनके खातों के शेषों की जांच करनी चाहिए। डूबत ऋणों की सूची प्राप्त करनी चाहिए। डूबत ऋणों की जांच पड़ताल करके यह निश्चित करना चाहिए कि क्या वे वास्तव में डूबत हैं। व्ययों की जांच करने के लिए उसे वेतन एवं मजदूरी के भुगतान के तरीकों की जांच करनी चाहिए। उसे खुदरा रोकड़ बही के भुगतानों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि झूठे भुगतान या अधिक भुगतान लिख दिए गए हों। बट्टा, कमीशन, दलाली आदि के संबंध में जांच करके ये देखना चाहिए कि ये संस्था के नियमों के अनुसार है या नहीं। माल का गबन या फ्रॉड ऑफ गुड्स। दूसरा प्रकार का गबन माल का गबन है। व्यवसाय के माल के अंतर्गत कच्चा माल, तैयार माल एवं स्टेशनरी आदि सम्मिलित है। इनका गबन होता है जिसका पता लगाना बहुत कठिन है, विशेषकर जब माल का गबन कम मात्रा में हो एवं मूल्य में अधिक हो। इसका गबन का पता इस प्रकार लगाया जाता है। उस अनुसंधानकर्ता को स्टॉक के संपूर्ण लेखों की जांच करनी चाहिए। उसको व्यवसाय में प्राप्त संपूर्ण माल की जांच चालानों की माल आवक पुस्तिका एवं अन्य प्रमाणकों से करनी चाहिए। जो माल बाहर भेजा गया है उसकी जांच करनी चाहिए। आदेश पुस्तिका की तुलना चालानों की प्रति एवं द्वार पास से करनी चाहिए। मुफ्त में दिए गए नमूनों की जांच करनी चाहिए। उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त माल को बाहर भेज दिया गया है, वह बिक्री में शामिल नहीं किया गया है या किया गया है। माल को 3 श्रेणियों में विभक्त करना चाहिए: अधिक मूल्य वाला माल, मध्यम मूल्य वाला माल और अल्प मूल्य वाला माल। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के माल की प्राप्ति एवं निर्गमन की गहरी जांच करनी चाहिए। तीसरी गड़बड़ी है लेखों में गड़बड़ी या फ्रॉड्स इन अकाउंट्स। सामान्यतया लेखों में गड़बड़ी स्वामियों, प्रबंधकों एवं साझेदारों के निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर की जाती है, जैसे आयकर कम देने एवं लाभदायिकता को छिपाने के लिए लाभों को कम दिखाना, अधिक कमीशन प्राप्त करने के लालच में या लाभांश विवरण अधिक करने के लिए लाभों को अधिक दिखाना या आर्थिक स्थिति को अधिक बताना। इसको पकड़ने के लिए अनुसंधानकर्ता को ये उपाय करने चाहिए। उसे संस्था की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की गहन जांच करनी चाहिए।
समस्त क्रय विक्रय के व्यवहारों का सत्यापन करना चाहिए, विशेषकर उनका जो वर्ष की समाप्ति के समय किए गए हों। अनुसंधानकर्ता को लेखा की समस्त विधियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि खातों में की गई गड़बड़ी को पकड़ा जा सके। अनुसंधानकर्ता को विभिन्न अनुपातों जैसे सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, चालू अनुपात आदि की तुलना करनी चाहिए। उसको अनुपातों में बहुत अधिक अंतर का अगर पता लगता है तो उसकी गहन जांच करनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता को ये देखना चाहिए कि क्रय एवं विक्रय की कुछ मदों को छिपाया तो नहीं गया है, व्यवसाय की आय एवं बिक्री को बढ़ाकर तो नहीं दिखाया गया है, पूंजीगत और आयगत व्ययों के अंतर को ध्यान में रखा है या नहीं, समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन तथा मूल्यांकन उचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं। धन्यवाद।